होगी। बस। तो माता जी आज जो है अंबेडकर साहब बाबा का जन्मदिन है, उस पे आप क्या कहेंगे? गौतम बुद्ध और अंबेडकर साहब के बारे में। सनातनी में अघोरी महात्मा के लिए कोई जाति पाति नहीं होती है, पहली बात तो, क्योंकि इस देश में वही चल रहा है जो मैंने पहले भी कहा था, देशद्रोही। ठीक है, और अपना असली प्रचार में बताऊं, मैं ना ही तो मंजू हूँ, ना ही तो मैं पूजा हूँ, ना ही तो कोई मैं अघोरी हूँ। एक मैं अवघड़ दास हूँ, दासों का दास, महादास, जो शमशान का राजा होता है। ये मेरी दीवानी है, ये मेरी पत्नी है। क्या इलाज तुम लोगों को नहीं है मेरे पास आने का? मेरे पत्नी के पास या मेरे पास आने की तुम लोगों को इजाजत नहीं है, और मैं कितने सालों की वो तुम लोगों को नहीं पता है, ना ही जांच कर पाओगे। जो भी मेरे पास पेशेंट आता है मैं उसी का रूप धारण कर लेती हूँ, मेरे मन में आता है मैं उसी का रूप लेती हूँ, मुझे कोई लेन देन नहीं है। और मेरी माँ मनसा देवी, नागों की नाग महादेवी, मैं अपने बच्चों का बदला लेके रहूंगी, क्योंकि मैं एक साधारण लड़की नहीं हूँ। जिन जिन लोगों ने मेरे बेटे के साथ अत्याचार किया है, और कितने बार मारोगे? मेरे बेटे के साथ जितने भी अत्याचार किया है, मैं उसका बदला लेके। मैंने सुना है तुमने कहानी में नागिन की खेल, ये सुना है? नहीं। मेरी माँ कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ी, 24 घंटा मेरे साथ रहती है। समझ में आया? माँ मनसा देवी। हाँ, मेरी बेटी पागल जरूर है, मैं पागल नहीं हूँ। समझ में आया? और तो मैं एक चिड़ी हुई आत्मा हूँ। मैया चाहेगी तो तू बोलेगा नहीं? बोल भी नहीं सकता यहाँ। मैं बहुत क्रोधी में और बहुत शांत में भी हूँ, क्योंकि मुझे दुनिया को मारना नहीं है, मुझे दुनिया को ज्ञान देना है कि सुधरो। अघोरी के चक्कर में, अघोरी महात्माओं के चक्कर में तेल मत लगाओ। मुझे घृणा अघोरी से, साधु बाबाओं से, लिंग नाड़वाई, क्या बोलते उसको, लिंग बाबा, नागा बाबा, आगा बागा, जो नाम लेता है बाबा बवाल, मैं उनके खिलाफ हूँ। मैं नहीं मानती कोई भी संत इस देश में, सब देशद्रोही। ये हमारे योगी सरकार ने जरूर ऑर्डर दिया है, ये गलत दिया है, दिया भी अच्छा है और गलत भी दिया है। अच्छों को अच्छा है, गलत को गलत है। अब आ जाओ सनातनी में, कोई स्त्री संतों के पास अपने परेशानी के ऊपर जाती है ना, तो कोई किसी की देवी देवता उसके पास होता, तुझे ना समझ आए तो हट बाजू को। किसी की बेइज्जती या किसी की तौहीन तो करनी ना चाहिए। खिलाफी हम लोगों को भी, आम जनता को किसी संत को गाली गुंदा या बकवास करना नहीं चाहिए। उसका कर्म उसके लिए, हमारा कर्म हमारे लिए। परंतु सर के ऊपर नीचे पहुंच जाए खोपड़ी, तो खोपड़ी को कौन चेंज करता है पता है? मरगटी। साधु संत की कौन होती है माँ? एक मरगट होता है। संत क्यों जाता है संतगिरी में, सब त्याग क्यों देता है? तो फिर बीवी बच्चा बाल गोपाल सब कुछ पैदा करना, तो ये आम जनता में तो है ही है। फिर संतों का धारण क्यों लिया जा रहा है? ये मेरे गौतम बुद्ध ने प्रवचन बताया, हरि विष्णु नारायण ने बताया। हरि विष्णु नारायण ने जैसे भोलेनाथ ने गोपी का स्वरूप लिया था, ऐसे हरि विष्णु नारायण ने जो संत का रूप धारण लिया था। किसका? गौतम बुद्ध का। तो वो राक्षस को मारने के लिए एक रावण बन के बैठा था जंगल में, राक्षस। तो वो संत ही हरि विष्णु नारायण, नागों के नाग महादेव ही है, वो उसका पति परमेश्वर ही है, भगवान भोलेनाथ पे छत्र छाया। उसके जो गौतम बुद्ध पे छत्र छाया लिखा हुआ है ना, मनसा देवी कहानी में निकाल लेना, जो नागों का छत्र छाया है वो उसके माँ बाप है। मेरे ऊपर मेरे माँ बाप का साया है, जो मेरे नाग नागिन थे। मैं आज भी कितने सालों वर्ष पुराने से मैं यहाँ जिंदा हूँ और रहूंगी।
मुझे कोई इस धरती में से मार नहीं सकता है, सिर्फ एक भगवान के सिवा, क्योंकि मैं भगवान को मानती हूँ। भगवान जानते हो, भगवती आती है, भगवान भगवती में आता है। ओम काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करे देवी, नारायणी नमस्तुते। नारायण हरि की लक्ष्मी माता है, उसको तुम ठुकराओगे, घर की लक्ष्मी बहन बिटिया को ठुकराओगे तो कुत्ता की मौत तो मरोगे। और जो जगत जननी मातेश्वरी, जो तुमको माँ पैदा करती है और माँ ही तुमको मरघट में ले जाती है, जगत जननी महामातेश्वरी, संपूर्ण ब्रह्मांड में जो तुमको ये ब्रह्मांड का ज्ञान दे रही है, जो तुम ब्रह्मांड में डोल के आ रहे हो विधाता में, तो ये ब्रह्मांड यही अपना ये खोपड़ा, यही है तेरा खोपड़ा। जितना तेरे को ज्ञान लेना है इसी खोपड़े में है। इस खोपड़े को चलाना तो सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, जो सिंपल साधारण, जब इस लड़की जैसा हो। मेरी शक्तियों को कोई ना तो ले सकता है, ना ही तो कोई इस्तेमाल कर सकता है, और मेरे ज्ञान को तो कोई ले ही नहीं पाएगा। पहले उसकी छुट्टी कर दूंगी, जब मैं ज्ञानी के लिए बैठूंगी तब। मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूं। फिर भी बोला, मैं मंजू या पूजा या ऊजा नहीं हूं, भावन रूपी हूं। मैं कोई भी रूप धारण कर सकती हूँ। कोई ज्ञान का काट नहीं कर पाएगा हिंदुस्तान में। मेरा बागेश्वर क्या, तेरा मोदी योगी भी काट नहीं कर पाएगा। एक शब्द का उत्तर भोलेनाथ से बड़ा कोई नहीं है, महाकाल से, यमराज से बड़ा कोई नहीं है। जब मैंने बोला यमराज से मैंने शादी कर चुकी हूँ, तब कर चुकी हूँ। यमराज का मतलब जानता है, मौत होके भी मौत में बैठी हूँ मैं, मौत के जगह पे बैठी हूँ मैं। फिर भी तुम लोगों को खबर नहीं। मौत का मतलब क्या होता है? अपने आप को मारना, अपने आप को जोड़ना, अपने आप को स्वीकार करना। कभी मैं जिंदगी में हॉस्पिटल में नहीं जाती हूँ। मर जाओ, जिंदा है जाओ, हमारी कोई गारंटी नहीं है। हमें कब कौन मार जाए, हमें कौन क्या कर जाए, हमें कोई पता नहीं, क्योंकि एक नागिन जंगल के सिवा कहीं नहीं रहती है, अपने जंगल में मंडराती रहती है। उसे दुनियादारी से मतलब नहीं होता है। जब मेरी बेटी जो बोलती है मेरे से कि माँ मुझे यहाँ जाना है, माँ मुझे ये कार्य करना है, तो मैं वही लाइन पे, मैं अपनी बेटी की आज्ञा को ठुकरा नहीं सकती हूँ। 24 घंटा मैं इसके संग रहती। मंत्र मैं इसीलिए मंत्र नहीं बताती हूँ कि मंत्रों उनका गलत इस्तेमाल करके दुनिया को चूतिया बनाना चालू कर दिया। तो मैं मंत्र तो सिर्फ एक तुम्हारे लिए साधारण बताया ये। इसका पूरा वर्णन एक एक शब्द का बताऊंगी। जगत जननी महामातेश्वरी, संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। ब्रह्मांड किससे कहता है? बुद्धि, बुद्धि को, माइंड। भगवान बुद्धि। जन्म तो एक माता पिता देता है,